अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई कर देंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आएगा, तो बेहतर हम क्या है यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए रूट रूट है तो रेशनलाइजेशन आप अप्लाई कर दीजिए। नहीं, तरीका बहुत सारे हैं लेकिन इसको लेकर हम चलेंगे। ये क्या हो जाएगा, अगर ए देखे लिमिट x टेंस टू 0, इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 अब -2 अपॉन x4 ब्रैकेट में रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस x4, यहाँ हो जाएगा प्लस √2। कोई दिक्कत, तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी भी अगर 0 देंगे तो 0 देंगे तो 0 0 2 - 2 0/0, अभी भी ये क्या है 0/0 फॉर्म में है। अगेन हम इसे क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देंगे। बात है समझ में, किसका, न्यूमरेटर का ही होगा। नहीं, यहाँ भी न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये प्लस था, 1 - 2 -1, तो चलिए तो ये -1 इंटू रूट अंडर 1 - x4, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर, कोई दिक्कत, अब देखिए a² - b², तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, रूट खत्म 1 प्लस x4 -1 अपॉन x4 रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस x4 प्लस √2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x4 प्लस 1। तो दिक्कत बची यहाँ पे, देखिए 1 1 कट गया, 4x ये और ये भी कट गया, जैसे कैंसिलेशन हो गया आपका एक तरह से आंसर मिल जाएगा। अब जब 0 यहाँ पुट कर देंगे ये क्या आ जाएगा 0 1 1 1 1 √1 प्लस √1 1 अपॉन 2√2 इंटू ये भी क्या जगह 1 1 1 प्लस 1 2, देयरफॉर a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4√2। बच्चे a के वैल्यू यहाँ से आ गया। अब हमें किसका निकालना है, b का वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए इससे हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 2 माइनस √रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x, और यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। तो दिक्कत, अब आइए देखिए ये लिमिट है, लिमिट आप जानते हैं कि फंक्शन प्रोडक्ट यहाँ भी और यहाँ भी लेके जा सकते हैं। देखो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा ये माइनस, तो -1 माइनस cos x, ओके, इंटू यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दीजिए √2 प्लस 1 प्लस cos x, दिस इज लिमिट। देखो ये बच्चा ये किस फॉर्म में है, ये देखिए जब 0 पुट कीजिए sin 0 0 cos 0, सॉरी ये 1 होगा, 2 - 1 ना, तो ये क्या होगा ये 1, ये भी क्या ये 0/0 में है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x अपॉन इसे अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 cos का माइनस sin x माइनस प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x इंटू यहाँ 0 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा √2 प्लस ये 2, ये भी 2 हो जाएगा। अब आइए ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा 0 cos 0 1, ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ 2√2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√2। जब b का वैल्यू आ गया कितना आ गया 4√2 आ गया। अच्छा आपसे क्या पूछा गया था a/b³ पूछा गया था, नहीं a/b³। अब आइए तो यहाँ पे हम b³ का वैल्यू पूछ लीजिए 4√2 का होल क्यूब। अब देखिए तो a/b³ कितना होगा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 4√2 इंटू 4√2 का होल क्यूब, एक यहाँ से क्या हो गया कट गया, क्या हो गया 4√2 का
होल स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। आंसर कौन सा हो जाएगा बी आ जाएगा। कोई दिक्कत बचे यहाँ पे, वो सिंपल में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं है। चलिए बस अब बहुत कम क्वेश्चन रहा है, ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन लिया गया है। नहीं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इन द एक्सपेंशन दिस इज ए है, दिस इज बी है। अगर देखिए देखो बच्चे ये एक्सपेंशन है और ये भी एक एक्सपेंशन, एन कुछ भी हो सकता है। एन तो नहीं बोला कि 4 5 10 15 20 50 होना चाहिए, नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ कि भाई एन बराबर 1 हम सिलेक्ट कर दें, तो पहला एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर। इसमें अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ए कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10, ये कितना -2, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके अच्छा, हम दूसरे फंक्शन की ये कर लेते, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बी सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। और आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा रिलेशन होगा, ये 8। आप बताइए बी क्यूब कर दे क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे देखिए देयरफॉर ये दोनों के ए बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब हो गया, बात खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। बच्चे इसके एक और कंसेप्ट है, अगर सेकेंड मेथड देखें तब हम इसे क्या बोल दे फर्स्ट मेथड, क्योंकि एन तो ये नहीं कहा गया था कि एन क्या होना चाहिए, भाई जो भी होगा पावर नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 कुछ भी करो, तो 1 ले लिए तो इस तरह से दिख गया। अच्छा सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए क्या करना होता है, एक्स को 1 से रिप्लेस करते हैं, है कि नहीं। हम क्या कर देंगे ए जो था हम क्या पुट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 पुट कीजिए, तो 1 माइनस 3 प्लस 10 की पावर n, ये कितना हो जाएगा 8 की पावर n, है ना। अब बी में भी 1 पुट किए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का इसका 1 की पावर n कितना 2 की पावर n। यहाँ से कर लीजिए b का क्यूब कर लीजिए 2 की पावर n का होल क्यूब कितना आ जाएगा 2 क्यूब की पावर होल n, मतलब 8 की पावर n हो जाएगा। देखिए इससे और इससे देखिए क्या पता चला a इज इक्वल टू बी क्यूब, दिस इज योर आंसर ए। दोनों में से देखिए सेम आंसर आया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इतना इजी पूछा गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सेट से लिया गया है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए नहीं। और देखिए बहुत सिंपल केयरफुली इस तरह के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली किया जाता है। 1 2 3 डॉट डॉट 10 ये एक सेट ए दिया हुआ है और बच्चे एस है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब देखो हम पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, तो एस बराबर जो सबसेट होगा एक तो 5 होगा, एक क्या होगा खुद ही होगा नहीं डॉट 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 10 तक आएगा, दूसरा क्या होगा फिर 1 2 फिर 1 3 एंड सो ऑन चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। इस तरह से आपका होगा, वो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब देखिए और ए बी क्या है, एक रिलेशन है जो ए बी है। ए बी के बारे में क्या आ गया, ये क्या है एक एस है उसका ये एलिमेंट है नहीं, इसमें से एलिमेंट कौन है वो ए और बी है, ए बी से बन के ये एक रिलेशन बना है। और ध्यान रहे ए बी जो भी सेट होगा उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए नहीं, मतलब क्या कॉमन होना चाहिए। उसमें क्या कहा गया ये 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं कि कॉमन ही ना हो। ए बी जो भी लेंगे ए बी एस सबसेट में से ए बी अगर स्मॉल ए बी सेट हम अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो कहा गया कि ए और बी है वो 5 मतलब क्या कॉमन, मतलब कॉमन ना हो ऐसा ना हो। इस रूल को फॉलो कौन कर रहा है, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। अब अगर देखो सबसे पहले रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर रिफ्लेक्सिव तो सेट ए अगर रिफ्लेक्सिव है तो सेट ए में जितना एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बात है समझ में। अगर मान लीजिए ए एलिमेंट आर है तो एक अगर
ए एलिमेंट मान लीजिए ए है, ए कॉमा ए अगर एलिमेंट आर में अवेलेबल है होगा तो आर क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज देखिए, अगर मान के चलिए इसी एलिमेंट में से एक कौन है, ए और बी है, नहीं? अब देखो अगर हम यहाँ पे अगर ए को फाई कर लिए, अब बताइए ए इंटरसेक्शन ए, इसमें भी कुछ नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा, है कि नहीं? ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और ए इसके एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, खुद का जब खुद के साथ वो क्या हो जाएगा फाई, एक ऐसा एलिमेंट कम से कम मिल गया ना। अगर कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो वो नहीं होगा, कौन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाला बात खत्म। तो मतलब क्या हो जाएगा, आर जो है नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नहीं, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया, कौन, फाई, ठीक है। अब आइए, अब हम आते हैं सिमेट्रिक के लिए। कोई दिक्कत, सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चे, और सिमेट्रिसिटी के लिए देखिए, सिमेट्रिक क्या आता है, अगर ए बी एलिमेंट आर होता है तो बी कॉमा ए भी एलिमेंट आर होना चाहिए। नहीं, रिलेशन ऐसा होना चाहिए। अगर और ए बी भी क्या रिलेशन, अगर ये है तो बी इंटरसेक्शन ए भी होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए भी होना चाहिए। तो दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई है। अब देखो ए बी में क्या है, कॉमन है, इसका मतलब तो बी ए में भी क्या होगा, सेम होगा, ये भी क्या होगा, नॉट फाइव होगा, मतलब कॉमन तो होगा ही होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर ये नहीं है तो इसमें भी ये नहीं होगा। ये दोनों क्या है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए, तो सिमेट्रिक तो हो गया। अब सिमेट्रिक हो गया तो अब देखो, एक तो हो गया, अब ट्रांजिटिव वाली बात आ रही है, तो ट्रांजिटिव भी हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चे, अगर ए बी एलिमेंट आर हो और बी सी एलिमेंट आर हो, ये जरूरी है तब इंप्लाइज होगा ए सी एलिमेंट ऑफ आर। जब ऐसा रिलेशन होगा तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे, ये दोनों है, अगर ऐसा हो गया तो काम हो गया, लेकिन कोई एक एलिमेंट इस चीज को फॉलो नहीं किया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कम से कम एक अगर मिल गया तो, कि ऐसा ना होते हुए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको हम एक को मान लेते हैं, मान एक 1 2 3, बी को मान लीजिए 1 4 6 और सी को मान लीजिए 4 6 8, ऐसा कुछ। अब बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 1 1 1 कॉमन है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी मिडिल ब्रैकेट क्यों, वन था। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या है 4 6 कॉमन है। कोई दिक्कत। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी फाइव के बराबर नहीं है, नहीं फाइव तो नहीं है, नहीं, ठीक है। अब बताइए हमें, तो ए सी, ए इंटरसेक्शन सी बताइए क्या है, ए सी, ए में क्या 1 2 3 है, इसमें 4 6 है, इसमें कॉमन क्या है, मतलब 5 है। अगर तो मतलब क्या होगा, ये नहीं है तो मतलब नॉट इक्वल टू 5 हो गया, ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया, ये क्या इक्वल टू 5 होगा। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 5 होता, लेकिन कम से कम एक ऐसा मिल गया ना,
और देखो बच्चे ए बी जो भी हम सेट फॉर्म किए हैं वो इसी का सब सेट का एलिमेंट है कि नहीं, इसी सेट का एलिमेंट है कि नहीं है। कम से कम एक ऐसा सेट तो मिल गया ना जिस पे इस रूल को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी आंसर ही होगा, मतलब सिमेट्रिक आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन रह गया है, देखिए नेक्स्ट